सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और मंचासीन यशस्वी आदरणीय पूर्व विधायक जी, प्राचार्य जी एवं यहाँ महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर नलिन सिंह जी और संचालन कर रहे हमारे साथी अमित कुमार जी, जो इतना सकुशल, इतना कम समय में इतना अच्छे तरीके से व्यवस्थित क्रम में कार्यक्रम का संचालन करना बड़ी बात है अपने में। मैं इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि जो कम समय में सूचना पहुंचते ही आदरणीय विधायक जी ने हमको समय दे दिया। कम समय में सूचना प्राप्त करते ही विधायक जी यहाँ तक चले आए। ये हम लोगों से उनका अत्यंत लगाव है। अगर लगाव नहीं होता तो लोग यहाँ टहला देते हैं, छोटी छोटी बात बहाना उठा के टहला देते हैं, नहीं अभी समय नहीं है। तो ये हमारे आदरणीय विधायक जी का इस जनता के प्रति, हम लोगों के प्रति ये अत्यंत लगाव है, जो हमें सूचना मात्र में समय दे देते हैं। तो ये वास्तव में आभार व्यक्त करता हूँ सरकार कि वो इतना समय तुरंत दे देते हैं। दूसरा, हमें हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो छोटे सी सूचना में आप लोग उपस्थित हुए, जबकि उपस्थित तो बहुत संख्या होनी चाहिए थी, 1200 की स्ट्रेंथ है तो उपस्थिति ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन खैर समय का अभाव था, सूचना पहले से नहीं थी, और फिर भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए तो आप भी बधाई के पात्र हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने विषय की तरफ। हिंदी प्राचीन भाषा है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है। बीच में पिछले दशक में थोड़ा वर्चस्व हिंदी का कम हुआ था, तो उस वर्चस्व की भरपाई कंप्यूटर साइंस के माध्यम से और अच्छी हुई। आजकल कंप्यूटर साइंस में जो हिंदी के लिए योगदान दिया, जैसे एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से, गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, अन्य विशेष ऐप हिंदी में उपयोग होने से हिंदी को बहुत मजबूती मिली। जैसे कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। तो इसी तर्ज पे कंप्यूटर साइंस भी हिंदी को प्रमोट करने में बड़ा अहम भूमिका निभाया है। कईयों बार विभागों में कर्मचारी तैनात होते थे, चूंकि हिंदी समाज से थे तो उन्हें थोड़ा सा नीचे दर्जे में देखा जाता था, लेकिन कंप्यूटर साइंस के तकनीकी के विकास के कारण जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, गूगल ट्रांसलेटर आया। ठीक है, कोई भी पत्र इंग्लिश में आता है तो कर्मचारी अब ट्रांसलेटर के माध्यम से पूरा ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में, जिससे और भी मजबूती मिली है हिंदी विषय को। विधानसभा में ट्रांसलेटर लगाए गए, असेंबली हॉल में ट्रांसलेटर लगाए गए। कई जनप्रतिनिधि ऐसे चुन के जाते थे जो हिंदी क्षेत्र से होते थे, तो वो भी थोड़ा अपने को कमजोर महसूस करते थे, लेकिन ट्रांसलेटर होने की वजह से वो सारे उद्बोधन जो इंग्लिश में या अन्य भाषा में, रशियन भाषा में, चीन भाषा में या किसी भी भाषा में उद्बोधन हो रहा है, वो हिंदी में आसानी से समझ और सुन सकते हैं, प्रतिक्रिया अपनी अच्छी देते हैं। तो उससे और भी पकड़ हिंदी क्षेत्र में हुई है। दूसरा, जैसे सर ने अपने वक्तव्य में हिंदी के प्रकार, बोली, भाषा सबको डिसाइड किया, बताया बड़े अच्छे से, और आज भी हिंदी की जरूरत है। अगर हिंदी को छोड़ेंगे, जिस देश की सनातन विरासत को छोड़ेंगे, तो वहाँ भविष्य अंधकारमय होगा। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, जो अपने सहज वक्तव्य के माध्यम से हिंदी के विषय को आप तक पहुंचाया है। हम लोग यहाँ के संरक्षक डॉक्टर नलिन कुमार सिंह जी, जिन्होंने यहाँ सर्वप्रथम प्राचार्य जी का पद संभाला, उन्होंने भी यहाँ शुरुआत में संसाधनों के अभाव में
सारी व्यवस्थाओं को जुटाना, ये सब कार्य करना, बड़े ही सहजता से एक मोमबत्ती जला के बैठना, क्योंकि लाइट लगवाने में भी बताते हैं 6 महीने का समय लगा। तो ऐसे हमारे संरक्षक जी का भी बड़ा त्याग रहा है, मैं इनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पुनः आदरणीय विधायक जी का और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, कि जो उन्होंने छोटी सी बात पे, पिछले दिनों हमारी एक चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कई सदस्यों की, कई जनप्रतिनिधियों की ये समस्या थी, जैसे विधायक जी ने अपने संज्ञान वक्तव्य में बताया कि लोग सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने जाते थे तो वहां सुनी नहीं जाती थी, सीटें फुल हो गई। तो ऐसे वक्तव्य जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे तो उन्होंने तुरंत सचिव को बुलाया, पूछा कि कितने सरकारी महाविद्यालय हैं, तो सचिव ने बताया उन्हें अभी वर्तमान में 171 महाविद्यालय हैं। तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सहजता से कहा कि अभी तक 171 महाविद्यालय हैं, तो नए 71 महाविद्यालय हम बनवाने का कार्य करेंगे, और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। जिसी का एक उदाहरण ये हमारा श्री विशंबर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय है। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी बड़े सहजता से आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतना उच्च सोच रखते हुए यहाँ इतना विकास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।